नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 तक अपन ने कर लिए थे 13.1 के। क्वेश्चन नंबर 6 से देखिएगा। चलो, अब मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ सिलेंडर with two hemisphere stuck to each of its end। मैंने कहा एक कैप्सूल है जो इस तरीके से बना हुआ है सिलेंड्रिकल फॉर्म का। ऐसे कैप्सूल देखे होंगे आप, इसके दोनों एंड पर हैं इस तरह। आपको बोला है कि द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। इस कैप्सूल के अंदर की जो लेंथ है वो 14 mm है पूरे कैप्सूल की। एंड द डायामीटर, ये डायामीटर है 5 mm। ठीक, फाइंड द सरफेस एरिया। तो देखो आपको कैसे मिलेगा डायामीटर ऑफ कैप्सूल कितना दे रखा है, d बराबर 5 mm। आप बताइए रेडियस कितनी हो जाएगी, 5/2 mm, 2.5। अब मैंने कहा ये आ गया, मैंने कहा ये 2.5 है तो ये वाली भी कितनी होगी, और ये वाली भी कितनी होगी। मैंने कहा लेंथ कितनी है कैप्सूल की, लेंथ ऑफ 14 mm। अगर मैं आपसे बात करूं कि सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट क्या होगी, हाइट की बात करूं, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आएगी, तो सिर्फ कितनी लेंथ आ जाएगी, तो 14 में से 2.5 इधर का 2.5 इधर का माइनस करना है, तो क्या आएगा 14 माइनस 5/2 माइनस 5/2, मतलब सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 9। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या निकालना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। टोटल सरफेस एरिया में मैंने वही बताया कहां का टच कर सकते हो, बाहर, इधर वाला का सरफेस, ठीक है। तो कितना आएगा 2 पाई r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर प्लस सिलेंडर का करो सरफेस 2 पाई r। क्या 2 पाई r कॉमन आ जाएगा, क्या 2 कॉमन आ गया, बच्चे सिर्फ एक 2r प्लस h। 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 5/2, 2 into 5/2 प्लस 9, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से कट गया 2, 22/7 मल्टीप्लाई 5 और 9 40, 7 से कट गया 2, 5 into 2 10, 10 को 22 से करेंगे mm। आप ही देखो कि अगर 2.5 लिख देते तो शायद कैलकुलेशन थोड़ी महंगी पड़ जाती है ना, इससे कितनी आसान कैलकुलेशन होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। A tent in shape of cylinder by a conical top। मेरा एक टेंट है जो किस शेप का है, सिलेंडर की शेप, और इसका टॉप कैसा है, if the height and diameter of cylindrical part, हाइट तो क्या पहले हाइट आया, तो हाइट कितनी दे दी 2.1 सेंटीमीटर, एंड डायामीटर d बराबर 4 मीटर, सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो देखो इफ हाइट एंड डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर एंड स्लैंट हाइट ऑफ टॉप, इस टॉप की स्लैंट हाइट
2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास। अब कैनवास लगेगा जो इसके ऊपर पर्दा लगेगा कहां का लगेगा, बाहर कर्व लगेगा, इस पे लगेगा, नीचे तो जाएगा नहीं जाएगा ना, ये वाला कर्व सरफेस प्लस ये वाला कर्व सरफेस। तो आपको क्या देना है, डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना दे रखा है, d बराबर 4 मीटर। तो रेडियस कितनी, 2 मीटर। आपको हाइट क्या दे रखी है सिलेंड्रिकल पार्ट की, हाइट ऑफ सिलेंडर h बराबर 2.1 मीटर और स्लैंट हाइट ऑफ कॉन L बराबर 2.8 मीटर। अब मेरे को क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवास। सरफेस एरिया ऑफ कैनवास तो कितना आएगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एल। क्या पाई आर कॉमन आ गया, क्या एल की वैल्यू एल और प्लस 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2, यहां से देखो एल की वैल्यू 2.8 प्लस 2 into 2.2, 2 into 2.2 देखना कितना है, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 into 21 41 42, 42 प्लस ये करूंगा 70, 70 में 7.0, 7 से 7 कट गया तो 44 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है क्या, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपीस पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 500। तो कितना है, कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर, तो 44 into 5, 2 0, 5 को 4 से क्या 20, 20 और 2 22,000 रुपये का कितने का पड़ेगा, 22,000 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि शायद इस एक्सरसाइज में आपको कोई परेशानी आ रही होगी या कोई दिक्कत आ रही होगी। देखते ऐसा लग रहा होगा कि यार फॉर्मूला लग रहा है, क्वेश्चन में करना है और एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि आपको एरिया में क्या क्या यूज करना है। बस जिसको टच कर पा रहा है टोटल सरफेस एरिया, पानी भरेंगे वॉल्यूम आ जाएगा, तो बड़ी बात नहीं है। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height 2.4 cm and ये सॉलिड सिलेंडर, इसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर एंड डायामीटर, ये डायामीटर 1.4 सेंटीमीटर। अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, कोनिकल कैविटी मतलब यहाँ पे कोनिकल कैविटी अंदर ऑफ सेम हाइट, इसी हाइट होलोड आउट, बाहर निकाल दी जाती है, मतलब कोनिकल फॉर्म को बाहर निकाल के फेंक दिया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालो। तो पहले आप देखो क्या कहते हैं, डायामीटर ऑफ सिलेंडर D बराबर 1.4 मीटर सेंटीमीटर, रेडियस R कितनी 0.7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बताइए हाइट कितनी देखिए, हाइट ऑफ सिलेंडर H बराबर 2.4। अब मैंने कहा ये जितनी हाइट होगी ये हाइट कौन की होगी क्या, तो सबसे पहले अपन स्लैंट हाइट निकालें, स्लैंट हाइट ऑफ कॉन L बराबर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L बराबर अंडर रूट ऑफ कौन की रेडियस ही होगी 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर। आपको पता है 7 का स्क्वायर कितना होता है
14 एक और एक 2 डिजिट 24 का 5 से एक और एक दोनों का एडिशन 625 बता रहे 2625 करो 25 में एक डिजिट आ जाएगी सेंटी ये सिलेंडर है किसी को कोई दिक्कत है सिलेंडर अब मैंने कहा टोटल सरफेस है तो रिमेनिंग पोर्शन में क्या क्या बचा अंदर वाले कर्व सरफेस को टच कर सकते हैं क्या कोन के ऊपर वाला सर्कल तो गायब हो गया होगा क्योंकि इसको कोनिकल फॉर्म में काटा होगा काटा हो तो ऊपर वाला तो निकले तो अंदर वाले कौन को टच कर सकते हैं नीचे वाले सर्कल को कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते बेटा नीचे वाला सर्कल तो जिंदा है और ऊपर वाला कर्व सरफेस सिलेंडर का वो भी टच कर सकते हैं सोचो तो सही से एज्यूम क्या करो भाई समझे जब तक एज्यूम नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट कितना आ जाएगा तो कोनिकल कोन का एरिया आ जाएगा पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सर्किल का पाई आर स्क्वायर कोई दिक्कत है क्या सब जगह पाई आर कॉमन आएगा एल प्लस 2h प्लस कोई दिक्कत पाई आर एल प्लस तो करेंगे माइनस करेंगे प्लस करेंगे आप टच कहां कर सकते हैं जिस पार्ट को आप टच कर सकते हैं माइनस तो बोलने में करेंगे बेटा यहां तो आपका एरिया बढ़ गया क्योंकि अंदर कैविटी बनी तो अंदर भी टच कर सकते हैं ना अंदर भी कवर कर सकते हैं बाहर भी कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं जहां जहां आप टच कर सकते हैं वो सब टोटल सरफेस एरिया है यही बात समझो तो मैंने क्या बताओ पाई की वैल्यू 0.7 एल कितना 2 into 2.4 plus 0.7 7 से 7 कट जाएगा तो ये आएगा 1 को 2 से 22 से करेंगे 2.2 मल्टीप्लाई इसको सोल्व कर लें तो देखो ये कितना होगा 7 और 25 32 और ये 4.8 ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा ऐड आ जाएगा तो 2.2 into 8 into 2 60 और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या कोई परेशानी आई क्या आप बताओ किसी भी क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ करना क्या मैंने कहा टोटल सरफेस एरिया सिर्फ गाना याद रखना है जरा जरा टच कर जहां जहां आप टच कर सकते हैं वो सब टोटल सरफेस एरिया के अंदर आएगा आप भी देख लो कहां टच कर सकते हैं अंदर वाले को भी बाहर वाला करो सरफेस नीचे वाला सरफेस क्लियर चलिए देखिए इनको भी पढ़ाया है कॉलेज में तो मजा आता है बहुत जितना अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत मजा आता है इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत मजा आता है बहुत लेवल मिलता है और अवसर मिलता है क्वालिटी मिलती है लाइफ जो है ना इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज इनकी ही कॉलेज है ताकि वो लोग कोई कॉलेज लाइफ छोड़ी वही हॉस्टल में रहना वगैरह सब वही तो राम 4 साल मैं जो मूवी वगैरह देखता हूँ उसमें ये हो जाता है कि वो बहुत मस्त तो जितना अच्छा कॉलेज है जितना बड़ा कॉलेज है उतना इंटरेस्ट है जितना अच्छा कॉलेज आपको कहाँ मिला था मैं तो एनआईटी भोपाल कहाँ पे एनआईटी भोपाल NIT से चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन A wooden article was made by scooping out a heavy sphere from each end of a solid cylinder. मैंने कहा एक solid cylinder है ये वाला और इसके दोनों एंड पर क्या बना दिया एक हेवी स्पेयर होलोड आउट कर दिया A wooden article was made by scooping out a heavy sphere from each end of solid cylinder मतलब दो हर एक एंड पर एक क्या बना दिया अपन ने हेवी स्पेयर खोद दिया
एक सॉलिड था, उसमें अंदर की ओर भी एक हेमिस्फीयर खोल दिया और नीचे की ओर भी इस तरीके से, तो ऐसा कोई फोटो बन गया ऐसे। ठीक, अब क्या होगा? इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट कितनी है मेरे बच्चों? 10 सेंटीमीटर, एंड इट्स बेस इज अ रेडियस, इसके बेस की रेडियस कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? ठीक, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब आप बताओ, नहीं कर सकते क्या करेंगे? कर्व सरफेस अंदर, अंदर वाला कर्व सरफेस, देखो ये अंदर हो जाएगा, नीचे से अंदर वाला कर्व सरफेस, बाकी सिलेंडर। क्लियर? रेडियस ऑफ सिलेंडर r बराबर 3.5। मैंने कहा हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया बराबर कितना है? 2 पाई स्क्वायर दोनों का, तो कितना हो गया? 4 पाई r स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई r। कॉमन क्या है मेरे बच्चों? 2 पाई r क्या बचा? 2r प्लस 2 पाई की वैल्यू 22.7 into 3.5, 2 into 3.5 प्लस 9, देखना 7 से काटेंगे 0.5, 5 को 2 से क्या 10, और 10 में 8 डिजिट तो बन ही रहेगा, तो 1 को 22 से करेंगे 22, 2 into 3.5 7, 7 plus 10 17, 17 को 2 से किया 34, 3 बच गया, 34 और 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है क्या? इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा क्या? दिखने में खराब दिखते हैं, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है बहुत। और मैंने कहा हमने जो एक कॉन्सेप्ट सिखा दिया, उस कॉन्सेप्ट से शायद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं हो पा रहा होगा, हर क्वेश्चन बन रहा होगा, हर क्वेश्चन का फॉर्मूला बना पा रहे होंगे, किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ रहा होगा। सिर्फ और सिर्फ करना क्या है? थोड़ी सी मेहनत, फॉर्मूले याद करने की। ठीक है, फटाफट इसको लिखेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, है ना?